मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने बोला कैसा कि ऐसे बात निकालने की जरूरत है। आज वो भी संविधान की वजह से ही बैठा है ना उधर। पाठीला भिडं होतं, तोंडाला मडकं होतं, समजलं ना? तेव्हा हे कुठे गेले होते? त्याने आम्हाला माणसात आणलं बाबासाहेबांनी, त्याच्यामुळे आम्हाला दुनिया दिसली। एक तड़ीपार व्यक्ति अगर देश का गृह मंत्री बनता है तो ये बहुत शर्मनाक वाली बात है। अमित शाह को किसी चीज का कोई इल्म नहीं है, उसको किसी चीज की पता नहीं है, तो हम उसका जाहिर निषेध करते हैं। अमित शाह ने जो बाबा साहेब आंबेडकर राग है महाराष्ट्र के परभणी जिले में हाल ही में संविधान के अपमान के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर पर विवादास्पद बयान ने अम्बेडकरी समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा की है। अम्बेडकरी संगठनों और उनके अनुयायियों ने इसे न केवल बाबा साहेब के प्रति अपमानजनक बताया, बल्कि इसे समाज में नफरत फैलाने का प्रयास भी करार दिया है। परभणी जिले में हाल ही में हुई हिंसा ने सामाजिक सौहार्द को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार यह विवाद संविधान का अपमान करने वाली घटना के बाद भड़का। अम्बेडकरी समुदाय ने इस हिंसा को साजिश करार देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस हिंसा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान ने विवाद को और गहरा दिया है। उन्होंने अपने भाषण में बाबा साहेब अम्बेडकर पर टिप्पणी करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया जिसे अम्बेडकरी समुदाय ने अपमानजनक माना है। इस बयान के बाद महाराष्ट्र सहित देश भर में अम्बेडकरी संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। अमित शाह के बयान को लेकर विभिन्न अम्बेडकरी संगठनों ने सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बयान पर माफी मांगने और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कई शहरों में शांतिपूर्ण मार्च निकाले गए, जबकि कुछ स्थानों पर यह प्रदर्शन उग्र भी देखने को मिल रहे हैं। अम्बेडकरी संगठनों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय के प्रतीक है। उनके सम्मान से समझौता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अमित शाह से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। जोगेश्वरी से कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम को लेकर के और साथ ही संविधान को लेकर के कहीं ना कहीं परभणी में जिस तरीके से जो हिंसाचार हुआ, उसके बाद जो घटनाएं घटी, वो हम सभी के सामने आंखों देखा है। लेकिन देश का अगर गृह मंत्री ही विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में अपमान करे तो कहीं ना कहीं इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। आज पूरे मुंबई में, लगभग महाराष्ट्र, साथ ही साथ पूरे भारत में कहीं ना कहीं कोने में इस मामले को लेकर के आंदोलन चल रहे। तो फिलहाल इस वक्त मैं जोगेश्वरी के आनंद नगर में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर भी अम्बेडकर अनुयायियों द्वारा और साथ ही साथ कई पक्षों द्वारा मिल करके एक संयुक्त तरीके से यहाँ पर एक आंदोलन किया गया है। अमित शाह के राजीनामे की मांग की गई और कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही थी। फिलहाल यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। खासकर अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो वो संविधान ही है और वो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही है जिन्होंने महिलाओं को अपना एक सम्मान दिलाया है। तो कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग आज यहाँ पर आता, तुम्ही लोक इकडे सगळे लोक इथं आंदोलनमध्ये आलेत संविधानच्या सन्मानमध्ये आणि अमित शाहच्या विरोधामध्ये, काय सांगाल तुम्ही? ॲक्च्युली आज संविधानामुळे आज आम्ही इथे उभे आहोत, ही त्यांचीच देण आहे। आज जे गृहमंत्री अमित शहा यांनी जे पण काही बोललं हे अक्षरशः चुकीचं आहे। ज्या ठिकाणी तुम्ही उभे आहात ते संविधानाचीच देण आहे आणि तिथे उभं राहून तुम्ही आज जर का बाबासाहेबांबद्दल असे अपशब्द आणि म्हणजे एकेरी शब्द वापरत असाल तर ह्या गोष्टीचा आम्ही म्हणजे एकदम निषेध करतो। ही गोष्ट कुठल्याही पद्धतीने ॲक्सेप्टेबल नाही आहे। मी तरी हे बोलेन की त्यांनी माफी मागावी बाबासाहेबां ह्यांच्याबद्दल, बस। बाकी आम्ही तर आहोतच सगळे संविधान प्रेमी। जोपर्यंत बाबासाहेबांबद्दल आम्ही लोकांनी काय बोलतात
ते माफी मागत नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही आहोत. ते तर अमित शहा तर ते तर सांगतायत की आज समजा अमित शहा किंवा पंतप्रधानांनी पण त्यांचं समर्थन केलं की असं काय वाक्य घडलं नाही, असं काय बोलणं त्यांचा समजा मनात नव्हता, त्याच्यावर काय बोलणार? कुठलीही गोष्ट मनात नसते असं नाही आहे. हे तुमच्या मनात होतं म्हणूनसाठी ते आज बाहेर पडलं. फ्लोमध्ये का होईना पण त्या गोष्टी बाहेर पडलेल्या आहेत. आज कुठे ना कुठे तुम्ही लोक संविधानाला बदलण्याचा सुद्धा प्रयत्न करताय आणि मला असं वाटतं ही थोडीशी ती तुमची चाहूल आज आम्हाला भेटलेली आहे आणि या चाहूलवरती जर का आम्ही स्टॉप झालो, थांबलो, काही ॲक्शन नाही घेतली तर तुम्ही हे अजून वाढवाल आणि हे आम्हाला नको आहे. हे जे बाबासाहेबांनी संविधान दिलेलं आहे हे काही साधीसुधी गोष्ट नाही आहे. त्याच्याने हा अख्खा देश चालतोय. जर का ह्या संविधानाला तुम्ही लोक एवढा रिस्पेक्ट देता तर बाबासाहेबांना किती रिस्पेक्ट दिला पाहिजे तुम्ही लोकांनी. ह्या गोष्टीचं प्रत्येकाने आज जाणीव केली पाहिजे किंवा विचार केला पाहिजे. बस एवढंच मी बोलू शकते आणि अमित शहा यांनी माफीनामा तरी ॲटलिस्ट दिला पाहिजे की जेणेकरून ह्या गोष्टी थांबल्या पाहिजे. ह्यापुढे कोणीही काही बोलताना विचार केला पाहिजे की संविधान ही साधीसुधी गोष्ट नाही आहे, ही मोठी गोष्ट आहे. मी एवढंच बोलेन. आणि जे ॲडव्होकेट सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्याबद्दल झालं ते सुद्धा एक प्रकारची लाजिरवाणीच गोष्ट आहे. त्या व्यक्तीने आज संविधानाला जे पण काही किंवा बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला जे पण काही थोडंफार धक्का वगैरे करणारी इतर व्यक्ती होती त्यांच्या बदल्यात त्यांनी जो पण काही आक्रोश दाखवला त्या संदर्भात होतं आणि त्या व्यतिरिक्त त्यांनी काय केलं, पोलिसांनी त्यांना मारहाण केली आणि आज त्यांचा जीव गेलेला आहे. ही सुद्धा गोष्ट कुठे ना कुठे चुकीचीच आहे. ह्या सगळ्या गोष्टीला आम्ही विरोध करायला इथे आलेलो आहोत. धन्यवाद मैम. कहीं ना कहीं ये समझने और देखने वाली बात है कि अगर जाति हिंसा होती है तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट अगर हम टारगेट देखें तो कहीं ना कहीं महिला ही हमें दिखाई देती है. लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है संविधान की विडंबना को लेकर के, साथ ही साथ विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता है, कहीं ना कहीं उन पर भी एक तरह से अपमानजनक टिप्पणी की गई है. तो क्या कहना चाहेंगे? आज सभी लोग यहाँ पर आंदोलन किए हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर कैसा है कि अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं तो ये संविधान ही है जो हमें न्याय के प्रति लड़ने की प्रेरणा देता है. तो अगर हम संविधान के खिलाफ अगर कोई बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये बात काफ़ी दुखदपूर्ण बात है कि देश में एक तड़ीपार व्यक्ति, अगर प्रशासन की हम लोग बात करेंगे तो तड़ीपार उस व्यक्ति को किया जाता है, उस विभाग के बात किया जाता है जो काफ़ी गुनहगार और अटल गुनहगार होता है. तो समाज के अंदर हमेशा नफरत, जातिवाद, क्रिमिनल ये फैलाने का काम करता है. तो पुलिस ऐसे क्रिमिनल आदमी को तड़ीपार करती है और ये बहुत दुखदपूर्वक बात है कि अमित शाह जैसा व्यक्ति जो गुजरात में एक तड़ीपार रहा हुआ व्यक्ति है, आज जो आप मीडिया के द्वारा या फिर सोशल मीडिया के द्वारा जो एक टीवी के ऊपर जो तस्वीर वायरल हो रही है कि उनके हाथ में जो हथकड़ी है और उनका बचाव करने के लिए उन्हें रुमाल डाला हुआ है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है. और ये कुछ हद तक ये जनता का भी दोष कहूँगा मैं इसे कि किस लोगों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं देश चलाने के लिए. एक तड़ीपार व्यक्ति अगर देश का गृह मंत्री बनता है तो ये बहुत शर्मनाक वाली बात है. और इतने बड़े पद के ऊपर उनका जो संवैधानिक पद है वो होते हुए जो संविधान हर एक व्यक्ति, हर एक जात धर्म को एक सुरक्षा प्रदान करता है, उस संविधान के बारे में गलत बोलना, या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने जहाँ पे आज 4 भाई एक घर में नहीं रह सकते लेकिन आज पूरे देश को एक करने का काम वो संविधान कर रहा है. तो इसके बारे में, संविधान निर्माता के बारे में एक ही शब्द अम्बेडकर कहना ये कितनी गलत बात है. तो मैं पूरे प्रशासन की तरफ, केंद्र प्रशासन की तरफ ये मांग करना चाहता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई हो. अगर उनमें थोड़ी भी शर्म बाकी हो, जिसे हम शर्म कहते हैं, उनमें शर्म थोड़ी भी हो तो उन्हें खुद अपने कुर्सी का इस्तीफा देना चाहिए, ना कि आवाम रास्ते पे उतरे, उससे और कोई हिंसाचार हो और कोई. वैसे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं ये संविधान प्रेमी है, शांति प्रेमी है, लेकिन ना इलाज प्रशासन सुनती नहीं है. आज किसी को बोलने का कोई हक बचा नहीं है कि आप जैसे देख रहे हो कि इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं. जो एक्चुअल टॉपिक है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उस पर जो काम होने चाहिए वो नहीं होते हुए कुछ ना कुछ गलत करना और लोगों में एक भड़काव वाला माहौल पैदा करना, यही है बीजेपी की सरकार कर रही है. हाँ, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर, ये सब घटनाएं घटने के बाद, बयान देने के बाद, संसद में ऑन रिकॉर्डेड कहने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ये कहते हैं कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जो भारत रत्न जो दिया गया है वो देने वाली गैर कांग्रेसी सरकार थी, यानी वे थे, क्रेडिट थे. तो इसका मतलब ये समझे हम कि उन्हें हक मिल गया है इस तरीके से वक्तव्य करने का? बिल्कुल नहीं. सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा, जो कांशीराम जी ने कहा था कि बाबा साहब भारत रत्न नहीं तो बाबा साहब विश्व रत्न है, तो अमित शाह कोई
बड़ी बात ये गृह मंत्री के लायक भी नहीं, मैं तो ये समझूंगा। उनका जो वक्तव्य है वो इतना खराब और बेबुनियाद है जिसकी कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं है। मुझे मैं इसीलिए ये निषेध यहाँ पे हमने किया गया है कि उन्होंने जो विवाद खड़ा किया है और जो कहा है कि एकेरी भाषा करके जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ही गलत है, उसका हम निषेध करते हैं। अमित शाह को किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है, उसको किसी चीज़ की पता नहीं है, तो हम उसका जाहिर निषेध करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि अम्बेडकरी अनुयायियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्टियों की बात नहीं हो रही है, किसी दल की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो वाकई में जो अम्बेडकरी अनुयायी है, जो बाबा साहब विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं भावना यहाँ दुखी है। क्या कहना चाहेंगे? आज सभी लोग एक तरह सब आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? या दिवशी बघा, ऐका या दिवशी आपण पूर्ण भारतामध्ये राग आहे बघा, बघितलं तुम्ही, हा राग आहे। भारत देशामध्ये संतापाची लाट उसळलेली आहे। ऐका, माझून ऐकून घ्या। भारत देशामध्ये संतापाची लाट उसळलेली आहे। परभणीमध्ये झालेल्या हत्येच्या निर्गुण हत्या करण्यात आली, संविधान प्रति त्या विटंबना करण्यात आली आणि तो तडीपार व्यक्ती त्याला गृहमंत्री केले, तो अमित शाह, ज्याचा तो बेताल वक्तव्य त्या घटनेचा जाहीर निषेध होतोय, राग व्यक्त होतोय। तुम्ही बघत समोर बोलत असताना हे लोक राग व्यक्त करतोय, पण माझ्या बांधवांना एवढीच विनंती आहे, हा राग कायम ठेवा। हा राग आजच्या दिवशी ठेवू नका, हा उद्या, हा येणाऱ्या वर्षामध्ये बऱ्याच काळामध्ये हा राग तुम्ही टिकून ठेवा। ही मनामध्ये खतखत, हा जो राग आहे हा टिकून ठेवा। आणि हा राग कधी काढायचा आहे? जेव्हा तुम्ही मतदान करता, जेव्हा तुम्ही निवडणुकीत तुम्ही उभे राहता, जेव्हा तुम्ही मतदान करता त्या बॅलेट पेपरवर त्या मतदान ते बटन दाबताना तो राग तुम्ही तिथे काढा, नाही काही अर्थ नाहीये। तुम्ही एक मिनिट, याच्यानंतर हा राग काय होतो माहिती आहे का? या 15-20 दिवसाने 1 वर्षामध्ये शांत होतील आणि राग शांत होईल। ऐकून घ्या, हा काय 15-20 दिवस 1 महिन्यात हा राग शांत होईल आणि नंतर मग काय होईल? इथे जे अन्याय अत्याचार करतात, ज्यांनी आपल्याला अन्याय अत्याचार केला, आपली विटंबना केली, त्याच पक्षाला दावणीला जाऊन बसतात, त्यांचेच झेंडा हातामध्ये घेतात, त्यांच्या त्या चटाया खुर्च्या आहेत त्या सांभाळण्याचं काम हे आपले कार्यकर्ते करत असतात। माझी विनंती, हा राग कायम ठेवा आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपण त्यांना अपमानाचा बदला घेऊया। आणि जर ही पॉलिटिक हे नाही आहे, राजकीय भाषा अजेंडा नाही आहे, पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात या सर्व समस्याची, ज्या आपल्याला अन्याय अत्याचार झालेले आहेत, जर ते आपल्याला सोडवायचे असेल कायमपणे, तर आपल्याला राजकीय सत्ता हस्तगत करावी लागेल। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात सर्व समस्येची गुरु केली ही आपली राजकीय सत्ता आहे आणि जर पॉलिटिकल पॉवर इज अ मास्टर की। आणि म्हणून आपल्याला जर समजा हा राग जो कायम ठेवला, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये हे संविधानप्रेमी काय लिहिलं आहे, अंधेरी वर्षा मधील सर्व संविधानप्रेमी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अनुयायी सगळे एकत्र होऊन हा जर राग कायम ठेवून मतदानावर तुम्ही जर तो जय भीम केला त्या दिवशी, तर मी येणारा सांगतो, येणाऱ्या काळामध्ये आपकी दूसरी बार अमित शाह तड़ी पर हम करेंगे अगर हमारी जात की सत्ता आ जाती तो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरह से जो अम्बेडकरी अनुयायियों का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अमित शाह का समर्थन किया है बाद में, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सोच और गौरव फिक्र करने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।